स्वागत आप सभी का सिटी टॉप 10 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे भोपाल की टॉप 10 खबरों की। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को सीएम की सौगात खाते में 10-10 हजार रुपए लोन के रूप में किए गए ट्रांसफर। 20,000 लोगों को मदद, शिवराज सिंह चौहान ने किया संवाद। उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी तय, सारे लोग कर रहे हैं क्षेत्र में काम। उम्मीदवारों के नाम को लेकर सीएम शिवराज का बड़ा बयान। एमपी में कर्ज माफी पर सियासत एक बार फिर से गरमाई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर बोला हमला, कर्ज माफी पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। भोपाल में कांग्रेस विधायक सुनीता पटेल का धरना, नरसिंहपुर एएसपी को हटाने के लिए दिया गया धरना। धरने में शामिल हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह दिया बयान, एएसपी को लेकर कमलनाथ की सीएम से हो चुकी है बात, सरकार ने जल्द एक्शन लेने का दिया है भरोसा। भोपाल में आज से हड़ताल पर अनाज व्यापारी, मंडी में अनाज खरीद पर टैक्स कम करने की मांग। करौंद मंडी के 200 से ज्यादा व्यापारी हड़ताल में शामिल। भोपाल में पटवारियों की हड़ताल, 3 दिनों तक प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल। राजस्व जमीन से जुड़े काम पर पड़ेगा असर। 26 सितंबर तक पटवारी हड़ताल पर। भिंड में पटवारी के साथ मारपीट से है नाराजगी, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। भोपाल में नशे में धुत युवती ने दूसरी युवती से की मारपीट। युवती ने दूसरी युवती के सिर पर फोड़ी बियर की बोतल। आरोपी ट्रायोलॉजिकल क्लब में छापे के दौरान पकड़ी गई थी। बाग सेवनिया थाने में आरोपी पर मारपीट का मामला दर्ज होने के बाद आरोपी ने फिर से पीड़ित से की मारपीट। उसके बाद शहपुरा थाने में भी आरोपी पर मामला दर्ज। भोपाल इंदौर हाईवे लूट गैंग का पर्दाफाश। गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। गैंग के निशाने पर रहते थे हाईवे पर चलने वाले ट्रक को हाईजैक कर करते थे लूटपाट। आरोपियों ने एक ट्रक को लूटने की वारदात कबूली। खजूरी पुलिस की कार्रवाई। राजधानी में मिले कोरोना के 283 नए मरीज। नवजीवन अस्पताल से 8 लोग मिले संक्रमित। जिला जेल से 6 लोग संक्रमित निकले। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी। रीवा, शहडोल, सागर, होशंगाबाद के लिए येलो अलर्ट। भोपाल संभाग के लिए भी येलो अलर्ट जारी। अनूपपुर, पन्ना, छतरपुर में भारी बारिश का अलर्ट। धार, रतलाम, देवास, जबलपुर के लिए भी येलो अलर्ट। और अब देखेंगे इंदौर की टॉप 10 खबरें। इंदौर में 7 साल के मासूम के इलाज के दौरान मौत। चाचा पर अपहरण कर हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। घर से मासूम को साथ में लेकर निकला था आरोपी। सीसीटीवी में कैद हुई थी आरोपी की तस्वीर। भंवरकुआं थाना इलाके में हुई मासूम की मौत से नाराज होकर भलाई समाज थाने का घेराव करने पहुंचा। आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग। बड़ी संख्या में पुलिस को किया गया था तैनात। इंदौर के खाद्य निरीक्षक मनीष स्वामी निलंबित। कलेक्टर मनीष सिंह ने किया निलंबन। लापरवाही बरतने पर सस्पेंड। सीएम की प्रोटोकॉल ड्यूटी में की गई थी लापरवाही। इंदौर में शव को चूहों के कुतरने के मामले में नया वीडियो। डॉक्टर ने परिजनों से हाथ जोड़कर मांगी थी माफी। यूनिक अस्पताल की डॉक्टर ने मांगी माफी। गुस्साए परिजन कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। सदर बाजार थाना इलाके में रहने वाले आरक्षक ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की। पुलिस को मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट। धीरेन्द्र की पत्नी कुछ समय से गई थी मायके। पुलिस जांच में जुटी। हीरानगर थाना इलाके में देर रात हुआ सड़क हादसा। एक तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर सरिये से भरे ट्रक में पीछे से भिड़ी। कार में सवार 4 युवक जख्मी। वाहन चालक की हालत गंभीर। जेल एडीजी सुधीर शाही आज इंदौर पहुंचे। इंदौर जेल और दीपालपुर उप जेल का किया दौरा। इंदौर में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना के 414 नए संक्रमित मरीज मिले। 8 मरीजों की हुई मौत। विभिन्न अस्पतालों में अभी भी 3,944 मरीजों का इलाज जारी। कोरोना संक्रमण की वजह से आगामी नवरात्र पर्व को देखते हुए बंगाली समाज का बड़ा निर्णय। इस बार नहीं होगी दुर्गा प्रतिमा की स्थापना। परंपरा को कायम रखते हुए सिर्फ घट स्थापना कर पूजा अर्चना होगी। इंदौर में लोगों की जिंदगी बचाने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को जीवन रक्षक पदक से किया गया सम्मानित। सम्राट होटल में लगी आग के दौरान कमरे की खिड़की के कांच हाथ से फोड़कर कई लोगों की बचाई थी जान। और अब देखते हैं ग्वालियर की टॉप 10 खबरें क्या है। अभी में बीजेपी पूरी तरह से उतरी चुनावी मोड में। इस सिलसिले में सीएम ने ग्वालियर के डबरा विधानसभा क्षेत्र का किया दौरा। श्यावर वाली माता प्रांगण में डैम का किया भूमि पूजन। दौरे में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कैबिनेट मंत्री इमरती देवी रही मौजूद।
सचिन पायलट के मसले पर ग्वालियर में शुरू हुई पोस्टर पॉलिटिक्स। ग्वालियर चंबल में गुर्जर वोटर को लुभाने के लिए कांग्रेस राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का ले रही सहारा। अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने शहर भर में लगाए पोस्टर, जिनमें सचिन पायलट के बहाने कांग्रेस पर साधा गया निशाना। बीजेपी के पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कांग्रेस को डूबता जहाज बताया। गुप्ता ने कहा है कि कांग्रेस में न तो नेता बचे और न ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार। गुप्ता ने अंचल की सभी 16 सीटों पर जीत का दावा किया। कांग्रेस ने उमाशंकर गुप्ता के बयान पर पलटवार किया। पार्टी को डूबता जहाज कहने पर कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं को मानसिक दिवालिया बताया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा है कि बीजेपी अपनी संभावित हार देखकर बौखला रही है। ग्वालियर में निजी बैंक के फाइनेंस मैनेजर ने की खुदकुशी। यशपाल राजावत ने खुद को मारी गोली। फाइनेंस मैनेजर ने अपने घर में की खुदकुशी। यशपाल राजावत की मौके पर मौत। हजीरा थाना क्षेत्र घटना पुलिस जांच में जुटी। 25 सितंबर को होगा अटल बिहारी वाजपेयी मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण समारोह में सीएम के शामिल होने की संभावना। जीवाजी विश्वविद्यालय में 24 करोड़ की लागत से बनाया अटल बिहारी वाजपेयी मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स। ग्वालियर में धानुक समाज ने फूलबाग पर अपनी मांगों को लेकर दिया धरना। धानुक समाज ने ग्वालियर में पहली महिला महापौर अरुणा सैनिया की प्रतिमा स्थापित करने की मांग। ग्वालियर डबरा मंडी में किसान बड़ी तादाद में धरने पर बैठे। धान खरीदी मूल्य 1400 से 4000 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग। मंडी प्रांगण में किसानों ने दिया धरना। मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा धरना। ग्वालियर चंबल में बीजेपी 25 सितंबर से चलाएगी महा जनसंपर्क अभियान। बीजेपी प्रत्याशी और कार्यकर्ता विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाएंगे। लोगों को सीएम की योजनाएं बताने के साथ ही घर पर लगाएंगे बीजेपी का झंडा। ग्वालियर में कोरोना का कहर लगातार जारी। जिले में 129 कोरोना पॉजिटिव मिले, 3 की मौत। कुल पॉजिटिव हुए 9818। मौत का आंकड़ा अब तक 113 पहुंचा। और अब देखते हैं जबलपुर की टॉप 10 खबरें क्या रही। आज प्रदेश भर की 272 मंडियों के 90,000 से अधिक व्यापारी रहे हड़ताल पर। कृषि उपज मंडी में नीलामी समेत नहीं हो सके बाकी के काम। सरकार के फैसला नहीं लेने तक जारी रहेगी हड़ताल। जबलपुर में फीस वसूली को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश। निजी स्कूल फिलहाल ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं। सभी पक्षकारों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश। सभी के हित सुरक्षित करने के निर्देश। हाईकोर्ट से करेरा विधानसभा से पूर्व विधायक रही शकुंतला खटीक को बड़ी राहत। आगामी आदेश तक 3 साल की सजा पर रोक। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उपचुनाव में हिस्सा ले सकती हैं शकुंतला खटीक। लगातार बढ़ रही बेरोजगारी, किसानों की समस्या एवं कोरोना महामारी जैसे मुद्दों को लेकर आज मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से जबलपुर से भोपाल के लिए जन अधिकार पद यात्रा हुई। यात्रा में लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा, जिसको सूचीबद्ध करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा जाएगा ज्ञापन। दिग्विजय के आरोपों पर प्रदेश के पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने जबलपुर में कसा तंज। कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया हमारी आवाज सुन रही है। मंदिर बनाने की परिपाटी कांग्रेस की रही है। हमें मंदिर बनाने की जरूरत नहीं, हमारे दिल में बसते हैं मोदी और अटल जी। केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में किए गए किसान और श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर बीजेपी ने दी सफाई। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद गोटिया ने बताया कि सभी संशोधन किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए किए गए। किसानों की आत्महत्या का मामला सूबे की राजनीति में एक बार फिर से गरमाया। हरदा जिले में एक सप्ताह के अंदर 2 किसानों के खुदकुशी के प्रयास किए जाने के मामले पर सियासत तेज। जबलपुर की बरगी पुलिस ने रमनपुर गांव में मिली 2 युवकों की लाश की गुत्थी सुलझाई। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को पकड़ा। 2 आरोपी अब भी हैं फरार। बरगी डैम के 11 गेट खोले जाने के बाद उसके तटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। नर्मदा के तमाम घाट अब भी डूबे। ग्वारी घाट समेत अन्य घाटों में पानी लबालब। कोरोना की बेलगाम रफ्तार पर रोक लगाना प्रशासन के लिए मुसीबत साबित हो रहा। रोजाना सामने आ रहे करीब 200 कोरोना संक्रमित मरीज। 24 घंटे में कोरोना के 196 नए मरीज सामने आए। और अब देखते हैं रायपुर की टॉप 10 खबरें क्या रही। कोरोना पर लगाम के लिए रायपुर समेत प्रदेश के कई जिले लॉक। आज से 30 सितंबर तक दुर्ग में भी टोटल लॉकडाउन। महासमुंद में भी धारा 144। राजधानी रायपुर में टोटल लॉकडाउन में दिखी लापरवाही। मंगल बाजार इलाके में आम दिनों की तरह घूमते नजर आए लोग। पुलिस के दावों की खुली पोल। रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे टोटल लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए कई इलाकों का दौरा करते आए नजर। लॉकडाउन की स्थिति, प्रशासनिक व्यवस्था और लोगों के सहयोग का उन्होंने लिया जायजा। मंत्री रविंद्र चौबे के साथ कलेक्टर, एसपी और प्रशासनिक अमला भी रहा साथ।
रायपुर में आंदोलन कर रहे एनएचएम संविदा कर्मचारियों को नोटिस जारी। राजधानी के 149 संविदा कर्मचारियों को नोटिस काम पर लौटने के लिए जारी किया गया नोटिस। स्वास्थ्य विभाग ने दी कार्रवाई की चेतावनी। 19 सितंबर से धरना दे रहे एनएचएम के संविदा कर्मचारी। हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य विभाग का कामकाज ठप। 3 कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस देशव्यापी विरोध अभियान चलाएगी। छत्तीसगढ़ में भी विरोध आंदोलन की रूपरेखा पर कांग्रेस ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पूनिया, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हुए शामिल। सभी लोगों ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस कृषि बिल के विरोध में 26 सितंबर को स्पीक अप फॉर फार्मर्स कैंपेन चलाएगी। 29 सितंबर को राजीव भवन से राजभवन तक पदयात्रा आयोजित कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। 2 अक्टूबर को किसान मजदूर बचाओ आंदोलन के तहत सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। 2 से 31 अक्टूबर के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 20 लाख लोग शामिल होंगे और एआईसीसी भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अगले शिक्षा सत्र से राज्य के सभी ब्लॉकों में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए जाएंगे। उन्होंने शिक्षा अधिकारियों को वर्तमान जिला मुख्यालय में शुरू हो रहे 51 स्कूलों के साथ 146 ब्लॉक में इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए भी समानांतर प्लानिंग करने के लिए कहा। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 93,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। 52,000 से ज्यादा रिकवर। रायपुर में ब्लू स्काई कैफे में पुलिस का छापा। हुक्का पीते पकड़े गए 28 युवक। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला। रायपुर के डॉक्टर SL आधिले की सेवा समाप्त। संविदा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से की गई समाप्त। विवादों में घिरने के बाद किया गया सेवा को समाप्त। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। और चलिए अब देखते हैं दुर्ग और भिलाई की टॉप 10 खबरें क्या रही। दुर्ग जिले में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 208 मरीज आए सामने। कोरोना संक्रमित 2 लोगों की हुई मौत। पखवाड़े भर से लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या के बीच आज आई थोड़ी सी राहत देने वाली रिपोर्ट। दुर्ग जिले में आज से कंप्लीट लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन 30 सितंबर तक रहेगा जारी। पहले दिन शहर के बाजार और गलियों में पसरा रहा सन्नाटा। लॉकडाउन का जिला पुलिस के द्वारा सख्ती से करवाया जा रहा पालन। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस अधिकारी और जवान कर रहे हैं जांच। बेवजह घूमने वालों के खिलाफ हो रही कार्रवाई। दुर्ग जिले में कंप्लीट लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए जिला पुलिस के द्वारा शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च के माध्यम से पुलिस ने आम जनता से लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की। नगर निगम भिलाई ने टोटल लॉकडाउन के दौरान छात्रों को सहायता पहुंचाने के लिए की विशेष व्यवस्था। निगम में विद्यार्थियों के लिए अस्थायी काउंटर की व्यवस्था की, जहां परीक्षार्थियों को कंप्यूटर से नेट प्रिंट और फोटोकॉपी की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई। कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी लाने के लिए जिला प्रशासन लोगों से अधिक संख्या में अपनी जांच करवाने की कर रहा अपील। जिले में बनाए गए 34 फीवर क्लिनिक, यहां से लोग आसानी से करवा सकते हैं कोरोना की जांच। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा कोरोना को लेकर किया जा रहा डोर टू डोर सर्वे। लोगों को अपनी जांच के लिए भी किया जा रहा प्रेरित। कलेक्टर ने इस कार्य का किया औचक निरीक्षण। जामुल थाना क्षेत्र के शिवपुरी इलाके में टली एक बड़ी दुर्घटना। ईंट से भरा हुआ ट्रक अनियंत्रित सड़क किनारे बने घर की दीवार तोड़कर पलट गया। घटना में किसी को नहीं आई चोट। दुर्ग निगम क्षेत्र के स्टील कॉलोनी का यात्री प्रतीक्षालय एक बार फिर से सुर्खियों में। प्रतीक्षालय पर लगे पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर और पूर्व पार्षद अलका बागवान के फोटो पर एक बार फिर से किसी ने पोती कालिक। भाजपा नेताओं ने कमिश्नर और मोहन नगर थाना में ज्ञापन सौंपकर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। भिलाई में 2 युवकों पर चाकू और कटार से जानलेवा हमला करने वाले 6 आरोपियों को खुर्सीपार पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार कटार और चाकू को किया जब्त। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटें।